नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक स्कैल्पिंग के ऊपर होने वाला है। और मेरा स्वभाव भी एक स्कैल्पिंग का मेजर स्वभाव स्कैल्पिंग का है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि स्कैल्पिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या आप एक डे ट्रेडर हो तब इम्पोर्टेंट है? क्या आप स्विंग ट्रेडर हो तब इम्पोर्टेंट है? क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हो तब इम्पोर्टेंट है? क्या ट्रेडिंग स्कैल्पिंग क्या हर ट्रेडर को नहीं सीखनी चाहिए? क्या सिर्फ उसको उन लोगों को सीखनी चाहिए कि जिनको सिर्फ इंट्राडे कुछ 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेना है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट के एसएल पे? ये नहीं है स्वभाव। आप स्कैल्पिंग को समझो तो वो हर एक ट्रेडर का जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्यों जरूरी है आप समझो। माना कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आपका स्वभाव है 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट निकालना। ऐसी कंडीशन में आपको स्कैल्पिंग आना मस्ट बी नेसेसरी है, आना ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो ट्रेड को 2 घंटे से 5 घंटे होल्ड रखना है, ऐसी स्थिति में भी आपको स्कैल्पिंग आना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1 दिन से लेके 5 दिन तक भी ट्रेड को होल्ड करना, उसमें भी आपको स्कैल्पिंग आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखो, स्कैल्पिंग की परिभाषा जो है, नॉर्मली लोग बाहर क्या कहते हैं कि हमने एक ट्रेड लिया, छोटा सा एक एसएल रखते हैं 5 से 10 पॉइंट का, 10 12 15 पॉइंट का क्विकली एक टारगेट रखते हैं और मार्केट से 5 से 10 मिनट में निकल जाते हैं। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। स्नाइपिंग क्या कहते हैं? हम छोटा सा एसएल रखते हैं और बड़ा टारगेट रखते हैं, उसको हम स्नाइपिंग बोलते हैं। लेकिन स्नाइपिंग में भी स्कैल्पिंग उसका पार्ट है। देखो, स्कैल्पिंग में भी एक बहुत गहराई का पार्ट आता है, मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जितने 100 ट्रेडर हैं, 100 ट्रेडर को अलग आप छांट लो और कहो कि एक ट्रेड पकड़नी है आपको बाइंग साइड की, तो मैं गारंटी देता हूँ हर ट्रेड जो पकड़ा जा रहा है, 100 के 100 बंदे लगभग 100, मान लो कि मोर देन 95 96% लोग होंगे। ट्रेड लेने के बाद जैसे आपने ट्रिगर किया है 300 रुपए का प्राइस, तो ट्रेड लेने के बाद आपका प्रीमियम आपको 300 से 295 या 290 के बीच में ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब फर्स्ट सेशन, फर्स्ट टाइम, यानी कि मार्केट का पहला जो ट्रेड का पहला जो ट्रेवल है 2 मिनट 3 मिनट का मान के चलो। अगर प्रॉफिट में चलना ना, तब भी 1 से 2 मिनट वो पहले रेड में, यानी कि सबसे पहले आपको रेड देखने को मिलता है। ये नहीं कि कोई भी ट्रेडर ट्रेड लेता वो जस्ट प्रॉफिट में बैठा रहता, कई देर प्रॉफिट में बैठा रहा, बैठा रेड देखा ही नहीं और ऊपर गया। मोस्टली आप ये पाओगे, ये बहुत अहम हिस्सा है कि आपकी ट्रेड लेने के बाद आपका रेड एरिया ज्यादातर टाइम पे, यानी कि लगभग 2 से 3 मिनट 5 मिनट आपके हिस्से में दिखाई देता है। और इस चीज के कारण से आपका मानसिकता इम्पेक्टेड होती है और प्रॉफिट में चल के भी फिर वो रेड को आता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट में जाता है, फिर रेड में आता है, फिर प्रॉफिट में, ऐसे करके मार्केट चलता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको, और ऐसा क्यों होता है कि हमने ट्रेड लिया उसके बाद में 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, मार्केट चाहे 4 पॉइंट ही नीचे खड़ा रहा, लेकिन वो नीचे खड़ा रहा, ऊपर नीचे जो लेवल हमने लिया उस लेवल को मार्केट पकड़ ही नहीं पाया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्केल्पिंग के हम आखिरी हिस्से में जाके सीखना शुरू करते हैं ना, तब हम सीखते हैं। उसमें दो चीजें होती है, एक स्ट्रेच वैल्यू 1 मिनट के अंदर, एक होती है न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, एक स्ट्रेच वैल्यू एक न्यूट्रल वैल्यू एक ही कैंडल के अंदर। स्ट्रेच वैल्यू कहते हैं एकदम से जंप मारा मार्केट, न्यूट्रल वैल्यू कहते हैं कोरिलेशन। 1 मिनट की कैंडल के अंदर जो वैल्यू फ्री है उसको स्ट्रेच वैल्यू बोला जाता है। जो वैल्यू पोज कर रही है न्यूट्रल वैल्यू कहा जाता है। जो वैल्यू फिर स्ट्रेच कर रही है वो स्ट्रेच वैल्यू। नॉर्मली हम इसको सिंपल ट्रेडिंग में 1 मिनट के 2 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे जो फ्री कैंडल है उसको फ्री बोलते हैं, उसके बाद का ठहराव को कैंडल कोरिलेशन बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम स्ट्रेच वैल्यू न्यूट्रल वैल्यू बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी थ्योरियां बिल्ड है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये ट्रेडिंग में यहाँ लोग यूट्यूब पे बात करते, कहीं कोई बात नहीं करता। जो स्मार्ट मनी होते हैं बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करते, कॉम्प्लिकेटेड उनकी थ्योरियां होती हैं, चीजें होती हैं जो अपनी चीजों को रिवील नहीं करते, उनकी थ्योरियाज हैं।
तो ऐसा नहीं है कि वो अपने तरीके से करते हैं, मेरा खुद का बनाया हुआ अपना तरीका है। वो इसको क्या अलग बोलते होंगे, मैं इसको कुछ अलग बोलता हूँ, स्ट्रेच वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू, लेकिन वो मशीनों के तरीके से उन फ्लोज को किसी तरह से कैप्चर कर ही रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। मेरा कहने का मतलब एक स्केल पर अपनी भूमिका में लीवी रेट के नीचे रेट नहीं जाने देता। अच्छा स्केल पर होता ना कि आपने रेट पकड़ा, उसके बाद में रेड नहीं, पहला 1 मिनट आपका ग्रीन दिखेगा, उसके बाद में चाहे रेड गया, एसएल खाया, खत्म कहानी। एक अच्छा स्केल पर वो होता है जिसके बाद में आपको सिर्फ ग्रीन देखने को मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेप्थ में जाके स्ट्रेच और न्यूट्रल वैल्यू सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो हो रही है एक ट्रेड का एसएल एरिया हमारे डीमेट अकाउंट से पैसों को खींचता है, और एक टारगेट एरिया हमारे डीमेट में पैसे देता है। तो हमारा जो एनिमी है वो एसएल है, हम इसको खत्म करते हैं। अगर आप कहते हो मुझे 2000 पॉइंट का टारगेट पकड़ना है, ठीक है, तो मैं नॉर्मली 200 पॉइंट का एसएल या 500 पॉइंट का एसएल या 800 पॉइंट का एसएल रखूं तो कोई फर्क नहीं। 800 पॉइंट में भी मुझे मोर देन 1/1 के रिस्क रिवार्ड से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको कहूंगा, आप 800 पॉइंट दे रहे हो, यानी कि आप अपने डीमेट से वो पैसा दे रहे हो 800 पॉइंट, तो गलत दे रहे हो। आपको तब भी स्कैल्पिंग सीखनी चाहिए। हम जो एसटीए की बात करते हैं, वो एसटीए क्या होता है? एक स्विंग ट्रेडिंग एरिया, जिसमें एक ट्रेड मामूली से 5 से 10 पॉइंट के एसएल पे पकड़ी जाती है, और ट्रेल करके उसको 50 पॉइंट इंट्राडे, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट स्विंग, 400 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट पोजिशनल, उसी एसएल पे लेके जाई जाएगी। यानी कि आप अगर चाहे पोजिशनल हो तो भी आप में ये गट्स होने चाहिए कि आप छोटे एसएल को ट्रेड करो। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो भी आप में वो गट्स होने चाहिए। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आप में वो गट्स होना चाहिए। और इससे नीचे की जितनी भी स्लेब है कि आपको सिर्फ 10 पॉइंट निकालने हैं, तो आपको इसमें मास्टर होना चाहिए। सिर्फ आपको आना नहीं चाहिए, आपको मास्टर होना चाहिए कि आपसे आपका मार्केट 1 पॉइंट भी ऐसा क्या ले ले, 1 पॉइंट भी मैं मेरे डीमेट से निकलने नहीं दूंगा। ट्रेडिंग मेरे से डीमेट में निकल नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। ठीक है, नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको स्केल्पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्केल्पिंग की ट्रेड संभावना 10 पॉइंट की भी देती है तो 2000 पॉइंट की भी संभावना देगी। रिसर्च उस लेवल पे, और हमारे सारे वीडियो इन चीजों के पूरा पूरा आप देख सकते हो कि ये साक्षी हैं कि ऐसे ऐसे एरियाज हम लाइव में बताते हैं, जिसके बाद मैं कहता, यहाँ पे भी मैंने कहा था, देखो इस एरिया पे, इस एरिया पे कि ये स्विंग ट्रेडिंग एरिया में भी पॉसिबल होता, उस टाइम पॉसिबिलिटी है। और जब ये कैंडल के ऊपर मार्केट निकला था, मैंने कह दिया था अब हाई टूटेगा, और आज देखो ये लास्ट सरफेस एरिया, ये इसका हाई पॉइंट है और टूटने के आसपास है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग एरिया आज कितना पॉइंट दे रहा है? आप अगर यहाँ से देखोगे तो आज आपको ये 3000 4000 पॉइंट दे चुका है, और वो सिर्फ एक छोटे एनालाइज पे। तो क्या मतलब है कि हम इस पे 200 800 पॉइंट का एसएल रखते, या फिर यहाँ ट्रेड करते, ऐसे करके ऐसे पैसा कमाते? हम इस दिन सिर्फ मामूली से छोटे से 10 पॉइंट के टारगेट पे भी तो इसको ले सकते हैं। जब हम यहाँ एसटीए बता सकते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी को कैच भी तो कर सकते हैं। तो वो ट्रेडिंग मतलब आपको स्केल पर बनना ही चाहिए। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो क्यों 200 पॉइंट के एवज में 200 पॉइंट उठा रहे हो? इस एरिया को कम करो, वो स्केल्पिंग सिखाती है कि कम कैसे करना। फिर टारगेट्स को बड़े बनाओ। हर अपॉर्चुनिटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, ये चीज अलग है कि आपको प्राइस एक्शन ही समझ में नहीं आ रहा, मार्केट ऊपर तो जाएगा, कितना नीचे जाए कि ऊपर जाएगा नहीं पता, मैं 200 पॉइंट दे रहा हूँ, 200 पॉइंट उसके एवज में ले रहा हूँ सेम। और वो 200 पॉइंट हिट करके भी तो ऊपर जा सकता, आपका व्यू पॉइंट सही कर सकता था, आपको गलत तो वहां भी कर सकता था। और मैं फिर भी कहूंगा, अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर, तो आ रहे डिप में फ्री कैंडल को फॉलो कर लो, आई हुई स्ट्रेच रेट क्लाइमेक्स कैंडल में कोई ऐसा ब्रेकेट डाल दो, वो आपको उससे ज्यादा बेटर, जिसमें प्राइस एक्शन की समझ ही नहीं थी मुझे,
तो ब्रैकेट डाल दिया, और वो भी आपको शायद डिप मारा तो 150 पॉइंट का डिप हो गया, 200 पॉइंट ऊपर ले देते तो 300 पॉइंट दे देता, और ऐसे आपका 5-10 मिनट हो जाता, दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, स्कैल्पिंग हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर हो, उसके लिए वो हिस्सा इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 पॉइंट कैसे करना, और ये 10 पॉइंट ऐसा पता कौन करवा के देता है, ये साइकोलॉजी करवा के देती है। इसके लिए आपको एडवांस प्राइस एक्शन सीखने पड़ते हैं। हमारे जो चीजें हैं, जो कोर्सेज बनाए गए हैं, उसमें एडवांस प्राइस एक्शन आपको 40 चीजें, क्यों आपको QRT, TQR, ATC, फ्री फ्लो, CHLR का फिब एरिया के अंदर भी 50-60 का एरिया, 10-30 का एरिया, अलग अलग एरियाज क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों एक साइकोलॉजी में आपको बिल्कुल बॉटम का रेट पकड़ना सिखाया जाता है? 30% एरिया कैसे अप्रोच करता है, एक कैंडल स्टिक, जॉन ट्रैपिंग, भरी हुई कैंडल की साइकोलॉजी, ये क्यों सिखाई जाती? ये डिप पकड़ने के लिए तो सिखाई जाती। उनके बेसिस पे आप एसएल को छोटा करो, और अपने ट्रेड डायरेक्शन को पकड़ के ट्रेड का टारगेट बड़ा करो। अगर आप पोजिशनली ट्रेड भी करना चाहते हो, देखो मेरे पास ऐसे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनके अंदर आप अगर सेलर बनना चाहते हो तो यहाँ से लेके यहाँ हर वीक की एक ट्रेड और सेलिंग में बढ़िया प्रॉफिट देने वाली सिचुएशन और जगह बताती है, जिसपे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लर्निंग नहीं करी है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरी लर्निंग करें। स्केल्पिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 पॉइंट लेना 5 पॉइंट देना, ये तो बेतुका चीज है। 5 पॉइंट लेना 5 पॉइंट काटना ये नहीं होता है। इसकी बजाय 5 पॉइंट के एवज में 50 पॉइंट लो, जिससे कि 10 आगे के ट्रेड 5 पॉइंट का एसएल भी खा के आपका ये प्रॉफिट पूरा नहीं खा पाए। जीत उसकी होती है जो मनी मैनेजमेंट में जीतता है। आप 50 ट्रेड करके और 5 ट्रेड में अगर 50 पॉइंट पा रहे हो, और 50 ट्रेड की 45 ट्रेड में 2 पॉइंट पे अपने आप को नुकसान कर रहे हो, तो ये आपको 100 पॉइंट देंगे, ये आपके 90 पॉइंट, आपके 10 पॉइंट में आप तब भी जीत में हो, सिर्फ 5 ट्रेड और 45 ट्रेड के अगेंस्ट में जीत में हो। तो इसका मतलब क्या है? आपका प्राइज एक्शन नहीं, सिर्फ मनी मैनेजमेंट ही काम कर गया यहाँ पे। और प्राइज एक्शन अच्छा होगा तो ये 45 नुकसान में नहीं जाएंगी, ये 45 प्रॉफिट में जाएंगी, 5 नुकसान में जाएंगी, और 45 50-50 दे के जाएंगी, और 5 आपकी 5-7 पॉइंट लेके जाएंगे, आप अच्छे प्रॉफिट में नजर आओगे। मार्केट में जीतता वही है जिसका कंट्रोल बेहतर है। तो ऐसा आप एक काम करो, स्वॉट कंट्रोल ले सकते हो मुझसे। स्वॉट कंट्रोल में बहुत सारे कंट्रोल सिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग्स के स्टेप सिखाए जाते हैं। मेरी ट्रेडिंग जो लर्निंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले आपको फ्री का पार्ट लर्न करना है। वो पार्ट लर्न करने के बाद में आपको एक 6,000 का कोर्स दिया जाता है, जिसमें मोर देन 63 या 4 वीडियो मिलते हैं। एक वीडियो की कीमत मैंने 100 रुपये से भी कम रखी है। तो लगभग ये 6,000, और एक वीडियो की ड्यूरेशन 2 से ढाई घंटे का ड्यूरेशन है, जिसमें आप बहुत अच्छी लर्निंग करते हो। ये सीखने के बाद में जब अगली स्टेज पे आप काम करने आते हो, तो आपको एक क्लास दी जाती है। उस क्लास में एक सिस्टम दिया जाता है जो इन सारी लर्निंग से अलग होता है। उस सिस्टम पे काम करते हुए आपको 10,000 रुपए के कैपिटल को 50,000 रुपए पे कमाना होता है, जिसमें इस थ्योरीज को अप्लाई नहीं किया जाता। इसके बाद में इसे अप्लाई करने के लिए सेकंड स्टेज पे अप्लाई करने दिया जाता है, जो भी स्मॉलर पार्ट में। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपने सीख लिया आप तुरंत ही कमा रहे हो। अब स्मॉलर पार्ट पे आपको इसमें दिया जाएगा, एक अलग से दोबारा क्लास दी जाएगी। उस क्लास के बेसिस पे इसी 50,000 के फंड को मोर देन 1 लाख से 2 लाख रुपए आपको कैसे कमाना है, वो इस सिस्टम के बेसिस पे दिया जाएगा। यहाँ पे आप सहज एक बच्चे वाला सा रोबोटिक सिस्टम दिया गया है, जिस रोबोटिक सिस्टम पे चल के आपको 50,000 करना है। जब आप 50 देखो, जब आपके हाथ में कमाया हुआ पैसा होता है तो प्राइस एक्शन बेटर ट्रेड किए जाते हैं, या कर्जे का पैसा होता है तो बहुत मुश्किल होते हैं। आपने यहाँ पे 40,000 रुपये 50,000 रुपये कमा लिए हैं, आप अपना 10,000 का कैपिटल निकाल लो, आप इसी प्राइस एक्शन को बेटर लागू कर पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग के दौरान जो आप प्राइस एक्शन आप लगाते हो वो बेहतर नहीं होता। एक कंपनी आपको अगर सैलरी दे के प्राइस एक्शन करवाए तो वो ज्यादा बेटर करोगे, क्योंकि आप उस जगह कोई बायोस नहीं रखोगे, आपका कोई माइंडसेट मनी कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ मनी कंट्रोल रहता है, आपका मनी का इम्पेक्ट रहता है, चलती हुई ट्रेड के पैसे आपको इम्पेक्ट करते हैं। और यहाँ आप अगर सहजता से कमाए हुए पैसे में खड़े हो जाए, आप देखना जिस दिन आप 6-7 हजार रुपये कमा के खड़े हो ना, खोना बहुत आसान हो जाता है।
कमाने की बजाय आप इसको बहुत, और जब ये इसका 2,000 रुपये भी गया ना, तो ये 2,000 का नुकसान दिखेगा, ये प्रॉफिट नहीं दिखेगा। इसको कवर करने के लिए आप इससे ज्यादा नुकसान कर दोगे। यहाँ असहजता हुई, यहाँ इससे इम्पेक्ट हो गया, नुकसान ज्यादा कर दिया। इन चीजों का कंट्रोल बहुत जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पे आपको जो सेकंड क्लास होगी, तो आपको जो यहाँ सिखाया गया उसका 10% पार्ट ही आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आप ग्रोथ कर जाओगे। और जब ये कंप्लीट कर लिया ना, तब आप 11,000 रुपये की फीस पे करके, एक प्रो कोर्स है हमारा, उस कोर्स के लायबल हो पाते हो और वो कोर्स ले पाते हो। जब आप ऑलरेडी एक प्रॉफिट में हो तब ले पाओगे। और ये सारे काम स्टेज बाय स्टेज प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने आप को यहाँ ये चीज और ये चीज 10,000 50,000 में नहीं कर पा रहे हो, तो आप तुरंत बाहर निकल जाओगे कि आप ट्रेडिंग के लायक नहीं। क्योंकि 100 बंदों में से 100 बंदे ट्रेडर नहीं बनते, 5 से 10% ही बनेंगे और वो ही बन पाएंगे। तो बाकी 95 तो फैल ही रहेंगे जिनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, चाहे मैं उसको कुछ भी दे दूँ, उससे सफलता नहीं आएगी। ओवरऑल स्केल्पिंग हर एक आदमी को आनी चाहिए। मार्केट पूरा उठ जाए और आपकी स्केल्पिंग इतनी स्ट्रांग कि आप गिर पुट की ट्रेड में पैसा कमाया और अच्छा पैसा कमा गए, वो एक बेहतर स्केल पर होता है। स्केल पर बेहतर वो होता है जिसकी ली हुई ट्रेड के बाद में रेट उसके नीचे नहीं गई, ऊपर ही डोली। नीचे गई तो बस ऐसे लिया, छोटा सा ऐसे लिया, खत्म कहानी। आप न्यूट्रल और स्ट्रेच वैल्यू को जिस दिन आप प्रॉपरली समझ जाओगे, तो आपकी ली हुई, आप देखना आज से आप अपनी 10 ट्रेड को लेना, और लेने के बाद ये कंपेयर करना कि मैं पहले 1 मिनट के दौरान मैंने रेड ज्यादा देखा या ग्रीन ज्यादा देखा। आपको रेड का एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब अभी आप प्रॉपर स्केल पर नहीं हो। जिस दिन ली हुई ट्रेड के बाद ग्रीन का स्टार्टिंग की 1 से 2 मिनट के अंदर आपको ग्रीन का हिस्सा ज्यादा देखने को मिले, तो आप बेटर प्लेस पे एंट्री ले पा रहे हो, ये मान लेना। और स्केल पर का एक स्टेप नहीं, आप कई स्टेप ऊपर उठ गए हो अगर ऐसा कर पा रहे हो तो। ये फाइनल स्टेप है। जिस दिन आप ये कर पाओगे, उसके बाद में उससे ट्रेलिंग भी सुधर जाती है। और सिर्फ इस रेड एरिया में 2 मिनट, ये आपका एक जो फाउंडेशन गलत होने के कारण से ट्रेलिंग बेकार हो जाती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखना और लाइक जरूर करना, ठीक है।